भारत के लिए रूस ने उठाया बड़ा कदम, खुद भारत भी रह गया सन्न। रूस के किस फैसले ने दिखा दिया भारत को आईना? जिगरी रूस की मदद करते करते सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा भारत, करवा बैठा अपना ही घाटा। रूस की चुप्पी ने खड़ा किया नया बखेड़ा, तो अब इसलिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है भारत। किस मजबूरी में फंसा भारत? रूस का साथ छोड़ने तक की आ गई नौबत। कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा है भारत? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत लगातार रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन अब यह सस्ता तेल भारत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। इसी वजह से एक नई आफत आ खड़ी हो गई है। आखिर ये हो क्या रहा है? भारत रूस से हर दिन कितना कच्चा तेल खरीदता है? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना बढ़ चुका है। रुपए में विदेशी व्यापार करने में भारत सरकार की योजना पर क्या असर पड़ सकता है? इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात जानेंगे, भारत के इन कदमों के बारे में सोचकर रूस के नीचे की धरती डोल रही है। लेकिन अब इसी फायदे नुकसान के बीच रूस ने जो कदम उठाया उसने भारत को चौंका दिया है। दोस्तों, सस्ते के चक्कर में भारत रूस से जमकर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अब यह फायदे का सौदा मोदी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात की खाई बढ़ती जा रही है। इससे रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही रुपए में व्यापार करने की हसरतों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की इस खबर में कहा गया कि रूस अब रुपए में पेमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि रूस के बैंकों के पास काफी मात्रा में रुपए जमा है और अब वहां के बैंक रुपए में भुगतान से कन्नी काट रहे हैं। अब समझते हैं कि भारत ने रूस के साथ रुपए में ट्रेड लेकर क्या प्लान बनाया था और ये खटाई में पड़ता क्यों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रूस को मदद करने की राह में भारत के लिए ये सबसे कठिन समय आ चुका है। पहले से पता था कि रूस को खड़ा करने में भारत का हाथ है, लेकिन इस तरह से भारत को घाटा होगा ये किसी ने सोचा तक न था। शायद इसी वजह से अब भारत एक बड़ा कदम उठाने की राह में है, जिससे रूस सहम चुका है। अब तक ये सोचा जा रहा था कि अगर भारत रूस से रुपए में व्यापार करेगा तो इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी और जिस तरह डॉलर की वजह से अमेरिका राज कर रहा है उसी तरह भारत भी राज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा। इसी बीच रूस ने भारत के लिए ऐसा ऐलान किया जो अब भारत को सोचने पर मजबूर कर देगा। शुक्रवार को रूस ने अपनी नई विदेश नीति की घोषणा की, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइन कर दिया है। रूस की इस नई विदेश नीति ने भारत को लेकर वही पुरानी दोस्ती की नीति दिखाई है, जिसके तहत रूस ने भारत को रक्षा का वचन दिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनुमोदित रूसी विदेश नीति दस्तावेज में कहा गया कि रूस पारंपरिक रूप से लाभकारी आधार पर सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और विस्तार करने की दृष्टि से भारत के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना जारी रखेगा। इस दस्तावेज में कहा गया कि रूस हमेशा भारत के खिलाफ किसी भी एक्शन का प्रतिरोध करेगा। दस्तावेज में यह भी कहा गया कि रूस भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा बढ़ाने, निवेश और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने और दुश्मन राज्यों और उनके गठबंधनों के विनाशकारी कार्यों के प्रतिरोध को सुनिश्चित करने पर विशेष बल देगा। इस दस्तावेज में लिखा गया कि रूस भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मदद करना जारी रखेगा। आपको बता दें कि रूस की नई विदेश नीति का अनावरण उस वक्त किया गया जब रूस पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से युद्ध की आग और भड़क रही है। वहीं भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है और भारत लगातार ये कहता रहा कि संकट को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। रूसी दस्तावेज में जोर देकर कहा गया है कि नई वैश्विक व्यवस्था में ढलने के लिए रूस कई मल्टी फॉर्म का समर्थन करेगा, जिसमें ब्रिक्स, एससीओ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आरआईसी यानी कि रूस, भारत और चीन और अन्य अंतर्राज्यीय संघों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ मजबूत भागीदारी करेगा और इन संगठनों के साथ रूस अपनी भागीदारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि ये सभी फोरम अमेरिकी वर्चस्व से अलग है और रूसी दस्तावेज की पड़ताल करने पर पता चलता है कि रूस का ध्यान विशेष तौर पर एशिया और एशिया में भी चीन और भारत पर खास तरह से है
और जिन संगठनों में भारत और चीन हैं, उन संगठनों के विकास पर रूस का विशेष ध्यान है ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण किया जा सके और अमेरिकी वर्चस्व को कम किया जा सके। रूस की विदेश नीति के दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया है कि रूस एससीओ और G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। इस साल भारत के पास एससीओ और G20 की मेजबानी है, लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में एससीओ और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद जताई और मॉस्को इन मंचों का उपयोग भारत के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए उम्मीद जता रहा है। रूस की G20 शेरपा स्वेतलाना लुकास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन दोनों शिखर सम्मेलनों में आएंगे। हालांकि ये अभी तक तय और घोषित नहीं किया गया है और उनके संभावित भारत यात्रा के विवरण को उचित समय पर घोषित किया जाएगा, लेकिन इन अवसरों को गंभीर माना जा रहा है क्योंकि हम इन आयोजनों का उपयोग भारत के साथ अपने सहयोग और हमारी चर्चाओं को और अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत इस साल जून महीने में एससीओ शिखर सम्मेलन और इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और अगर इन दोनों शिखर सम्मेलनों में व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। भारत को व्यापार में लगातार घाटे हो रहे थे और रूस का साथ देकर अमेरिका को अलग से नाराज किया जा रहा था, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस घाटे की वजह से भारत रूस के खिलाफ कौन से बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। अमेरिका जैसे देश तो पहले से ही भारत को अपनी तरफ करने के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में ये जानकर कि भारत को घाटा हो रहा है, ये इनके लिए सोने पर सुहागा है। अमेरिका जहां भारत को नाटो की तरफ खींच कर ले जाना चाहता है, वहां रूस चुप नजर आ रहा है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर चीन के, रूस भारत के लिए कोई स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आता। तवांग हमले पर भी पूरी दुनिया चीन के खिलाफ बोली, लेकिन रूस चुप नजर आया। ऐसे में रूस की चुप्पी भारत को कमजोर कर रही है। ऐसे में जब रूस का ही साथ भारत को नहीं मिल पा रहा, वहां भारत के लिए संबंध चलाना मुश्किल हो जा रहा है और ऊपर से व्यापार में इस तरह का घाटा तो भारत को रूस का साथ छोड़ने के लिए धकेल रहा है। भारत को ये सब इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि भारत की भी अर्थव्यवस्था इस समय लचर हालत में है। अब आप बताइए, ऐसे समय में भारत को क्या करना चाहिए? अपना घाटा सहते हुए रूस की मदद करनी चाहिए या फिर रुपए को उठाने के लिए कोई और रास्ता सोचना चाहिए? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।